नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड से रजनीश सिंह आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ हमारे चैनल निशु रेडियो के ऊपर। जैसा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको बताया है कि आज मैं आपको एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बोलूँगा और उसके दोनों पहलुओं पर आपसे थोड़ा चर्चा करूँगा। एक्चुअली आपको जैसे पता है, मैंने आज ही मेरा चैनल लॉन्च किया है और हमारी बहुत सारी त्रुटियाँ होती रहेंगी, जिसको कि आप सुधार करेंगे कमेंट करके और हमें प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव बाबा बैद्यनाथ की स्टोरी। मैं जैसा आप सभी को मालूम होगा, जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं उनको मालूम होगा, जो शिव के भक्त हैं, कि पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में हम बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड की बात आज करेंगे। उनके दोनों पहलुओं पर बात करेंगे और आपसे राय मांगेंगे और आपको बताएंगे कि उनका महत्व क्या है। और एक प्रैक्टिकल स्टोरी के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा, आप शायद उस पर बिलीव करें और नहीं करें। ये तो मैथोलॉजिकल स्टोरी होती क्या है कि आपके जैसे और हमारे जैसे लोग उस पर विश्वास करते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं। मैं पहले एक बैकग्राउंड आपको बता दूं। बाबा बैद्यनाथ धाम इनका नाम, बाबा बैद्यनाथ श्री रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम इनका नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली रावण जो थे अनन्य भक्त थे शिव के, वो तो सर्वविदित है। एक बार उन्होंने शिव को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के उपरांत उन्होंने शिव से बोला कि बाबा, मैं आपको हमारे धाम श्रीलंका ले जाना चाहता हूँ, लंका ले जाना चाहता हूँ, जो कि आज श्रीलंका है, माफ़ कीजिएगा। बाबा पहले तो तैयार हुए नहीं, क्योंकि अगर वो महादेव ही अगर उनके धाम पे चले जाएंगे तो पूरा विश्व का कल्याण कौन करेगा? ये सोच करके स्वाभाविक है कि बाकी के लोग भी जो है वो देवादिदेव हैं, जो सबका ध्यान रखने वाले हैं महादेव। रावण किसी भी तरीके से तैयार नहीं थे वो कि रुक जाएं। बाबा महादेव ने उन्होंने एक शर्त लगाई कि ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि जहाँ भी तुम मुझे रख दोगे, एक बार अगर मैं तुम्हारे हाथ में, तुम मुझे उठा के ले चलो और जहाँ तुम एक बार मुझे रख दोगे, बिना उसी स्थान पर मैं स्थापित हो जाऊँगा। चाहे वो तुम्हारे लंका में रखो या चाहे कहीं भी रख दो। ऐसा करके रावण भी तैयार था, चूँकि वो तो अनन्य भक्त था ही, सर्वशक्तिमान था। वो बाबा को उठाया कैलाश पर्वत से और लेकर के चलने लगे। कहाँ? लंका की ओर। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, आपको तो आप सभी को पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे जो त्रिदेव हैं, तीनों देव देवी, ये लोग सभी परेशान हो गए। वो ये परेशान हो गए सोचकर कि अब क्या होगा। बाबा अगर लंका चले गए तो रावण की शक्ति और बढ़ जाएगी और वो अपराजित हो जाएगा, फिर उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। इस तरह से उन्होंने एक प्लानिंग किया। प्लानिंग के हिसाब से माँ सरस्वती, माँ गंगा के पास सभी देवता गए और उन्होंने माँ गंगा से कहा कि आप क्या कीजिए माते, कि आप रावण के पेट में समा जाइए और जब उनके पेट में समाने से उनको लघु शंका होगी, लघु शंका को हम लोग इंग्लिश में यूरिन बोलते हैं, लघु शंका होगी, और जैसे वो तो महादेव उनके हाथ में रहेंगे तो वो तो महादेव को लेकर के लघु शंका जा नहीं सकते। इस हिसाब से वो जैसे ही वहाँ पे जहाँ पर भी वो महादेव को रखेंगे, महादेव तो वहीं रुक जाएंगे और वहाँ से वो उठेंगे नहीं। ये सारा प्लानिंग होने के बाद, बहुत लंबी स्टोरी है, वो आप और भी दूसरे जगह से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा संक्षेप कर देता हूँ। तो माँ गंगा उनके रावण के पेट में समा गई और वो जैसे रावण अपना शर्त के अनुसार बाबा महादेव को लेकर के वो चले गए लंका की ओर। लंका की ओर चलते चलते माँ गंगा का इतना ज़्यादा उनके पेट में प्रेशर हुआ, इतना ज़्यादा। माँ गंगा, चूँकि भगवान, सारे भगवानों ने मिल करके तो ऐसा प्लान ही किया था कि उनको वहाँ बाबा को अपने यहाँ पर ही रखना है, लंका जाने नहीं देना है। तो उनको लघु शंका लगी तो यही जो देवघर जगह है, बाबा बैद्यनाथ धाम, उनका बाबा बैद्यनाथ के नाम से कैसे पड़ा वो भी आपको अभी पता चलेगा। यहाँ चारों ओर जंगल है, चारों ओर। अभी भी आज के परिस्थिति में भी आप देखेंगे, आज के दिन में, आज के डेट में भी यहाँ पर जंगल, बहुत सारे जंगल हैं।
उस जमाने में क्या होगा जब रावण ले जा रहे थे त्रेता युग में, उस युग में क्या होगा। तो एक चरवाहा मिला। एक चरवाहा कौन मिला, वो तो भगवान विष्णु के रूप में थे। तो उसने क्या बोला, चूँकि रावण को बाबा ने बोला था, बाबा ने उनसे बाबा का क्या शर्त था कि तुम जिस जगह धरती पर मुझे रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। अभी क्या हो गया कि रावण को तो लघु शंका लग गई है। अब वो सोच रहा है कि अब क्या करें। तो उसी समय चरवाहा दिखे जो भगवान विष्णु बने हुए थे। उन्होंने उनको एक निवेदन किया कि चरवाहे इधर आओ, ये बाबा को रखो तुम्हारे हाथ में, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम इसको रखना। तो आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं लघु शंका के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आप जल्दी आ जाना। ऐसा करके चरवाहा ने अपने हाथ में बाबा को रख लिया जो भगवान विष्णु थे। अब क्या होता है कि चूँकि गंगा उनके पेट में थी, माँ गंगा पेट में थी, तो जब वो वहाँ पर बैठे तो कितना दिन, बहुत समय, बहुत ही ज़्यादा समय लग गया उनको लघु शंका करते करते। लेकिन माँ गंगा थी जो कि अनंत थी, जो कि कभी भी खाली होने के कभी भी लघु शंका से शेष नहीं होने वाली थी। तब तक चूँकि बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देर होने से अब ये जो चरवाहा है वो भी ज़ोर से आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ, अब मैं नहीं रख पा रहा हूँ, अब मैं नीचे रख दूंगा, अब मैं नीचे रख दूंगा। और इस तरह से वो चरवाहा जो बहुत देर तक रावण वहाँ पर नहीं आया और उन्होंने ज़मीन पर भगवान शिव को रख दिया। रावण उसी समय इनका सारा माया खत्म हुआ, सब देवी जितने भगवान थे। और लघु शंका उपरांत जब वो रावण आए यहाँ पर, फिर स्नान ध्यान करके उन्होंने बाबा को उठाना चाहा, भोले बाबा शंकर को, तो किसी भी हालत में शर्त के हिसाब से वो उठे नहीं और वहीं पर वह स्थापित हो गए। वही स्थान आज देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम है। ये तो हो गई माइथोलॉजिकल स्टोरी, ये जो है दंत कथा है। अब मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ। ये कथा है, अब मैं आपको एक इसके बारे में एक जो हकीकत है और इसमें क्या है। लोग क्या होता है, किसी भी चीज़ की आप मान्यता करते हैं, कोई भी चीज़, आप क्या सोचते हैं, आप कहीं जाते हैं, आप क्या सोचते हैं वहाँ जाने से मेरा ये काम पूर्ण हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे किसी भी धर्म स्थान पर जाइए, आप कहीं पर भी, आप किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है तो आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार गए बिना तो आपकी ज़रूरत पूरी होती नहीं। उसी प्रकार से अगर आपके मन में कोई श्रद्धा, भक्ति और ये मनोकामना लेकर के आप आते हैं कि आप किसी भगवान के पास जा रहे हैं, आपको कोई सुख है, शांति है, दुख है, वो वैसा ही बना रहे, दुख दूर हो जाए, सुख शांति वैसी ही बनी रहे, दुख दूर हो जाए, तो स्वाभाविक है कि हम उनकी पूजा करते हैं जा कर के। तो आपको मैं एक बात बताऊं, आप भी ये विश्वास करने के लिए तैयार शायद नहीं होंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे, हमारे श्री रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन लेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण होते हुए देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारे जो दंत कथाएँ हैं, हमारी जो भक्ति भावना है, हमारी जो श्रद्धा है, वो सच में अभी भी वैसा ही बना हुआ है जैसे सतयुग में, जैसा त्रेता युग में था। मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा था, वो बच्चा बीमार हो गया था। ये स्टोरी नहीं है, उस बच्चे का नाम विवेक था। वो बीमार हो गया था, बीमार हो गया। मेरी क्या, मैं यहाँ से मंदिर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो मैं जाता हूँ वहाँ। मैं जब गया एक बार, ऐसे मंदिर में बैठे, बहुत सारे लोग आते हैं बाहर के भी, अभी भी प्रतिदिन 2 से 3 लाख लोग आते हैं रोज़ दर्शन के लिए। तो एक दिन मैं शाम को, हमारे यहाँ पर जितने भी देवघर के लोग हैं वो क्या करते हैं कि शाम को मंदिर जा कर के वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ जा कर के मैं बैठा था, मेरे बगल में भी एक लोग थे, तो जैसे आप हुए और बगल के लोगों से जो बातचीत होती है, तो मैंने उनको फ्रेंडशिप टॉक के हिसाब से उनसे स्टार्ट किया, कहाँ से हैं आप कहाँ आए हैं। तो वो बहुत परेशान सा आदमी दिखा और रोने लगा। बोला कि मेरा बेटा विवेक जो है उसको बहुत बड़ी तकलीफ़ है, एक बीमारी है जो किसी भी हालत में ठीक नहीं हो पा रही। मैं बोला तो फिर आपको तो वहाँ पर इलाज कराना चाहिए, सभी डॉक्टरों के पास ले जाना चाहिए। बोला कि सर सभी जगह जा कर के थक गए हैं, किसी ने हमें बताया था कि आप देवघर झारखंड में बाबा बैद्यनाथ है, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, पूर्ण हो जाएगी, जाओ वहाँ पे तुम। तो मुझे तो सर, मैं अभी पहली बार 1 महीना पहले आया था और आज जो है ये चौथी 5वीं बार आया हूँ। और मन में अब थोड़ा सा शांति लगने लग गया है कि वो मेरा बच्चा जो है वो धीरे 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 स्वस्थता की तरफ जा रहा है। जो डॉक्टर ने बोला था
कि वो ख़त्म, मतलब ये बीमारी कभी भी, असाध्य बीमारी है, असाध्य रोग है, वो कभी ठीक नहीं होगी। वो अभी धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अच्छे की तरफ जा रहा है। तो मैंने उनको बोला, क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थान पे आने के बाद, बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पे आने के बाद आपकी ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी? अभी आप 5वीं बार आए हैं, ठीक हो जाएगी? तो उन्होंने बोला, हाँ, मुझे विश्वास है सर कि हम बाबा का आराधना करने से ठीक हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कलयुग में, अभी जो कलयुग चल रहा है, लोग बोलते हैं कि ये विश्वास जैसी बातें नहीं होती है, भगवान को मानने से लोग परहेज करने लग गए हैं और सोचते हैं अरे ऐसे लोग जा रहे हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, टूरिस्ट के हिसाब से जा रहे हैं, घूम करके देखना है, फ़ोटो खींचना है और चले आना है। क्या होता है, 2 तरह के लोग जाते हैं मंदिर भी। एक होता है श्रद्धापूर्वक लोग जाते हैं, उनको सच में भगवान का दर्शन लेना होता है, उनको अपना सुख दुख भगवान को सुनाना होता है, और एक लोग ऐसे चले जाते हैं। तो जो ऐसे चले जाने वाले लोग होते हैं ना, वही समाज में उनको ऐसा लगता है अरे यार ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप सच में प्रेरित होकर किसी काम से, आपकी जो मनोकामना होती है, आप जो किसी दुख में, तकलीफ़ में, सुख में हैं, आप और सुख बाँटना चाहते हैं, भगवान से भी सुख बाँटना चाहते हैं। होता क्या है, हम हमेशा भगवान को, भगवान ये दिला दो, वो कमी है, ऐसा है, ये तकलीफ़ में जी रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप उनको अपना सुख भी बाँटना चाहते हैं, तो एक बार आप हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम ज़रूर आइए। और मैं ये आपको एक उपयुक्त शब्द नहीं मिल पा रहा है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मनोकामना बस बाबा बैद्यनाथ पूरे करेंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम आने का एक अभी तो बहुत ही सहज उपाय हो गया है। अगर आप मुंबई से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कहीं से भी आना चाहते हैं तो बाय एयर, बाय ट्रेन, कैसे भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। हमारा शहर बहुत ही सुंदर, और बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से सभी लोग आपको बहुत ही व्यवहारिक और अच्छे मिलेंगे। बोलो बाबा बैद्यनाथ की जय। अगले वीडियो में मैं और विशेष जानकारी दूंगा। धन्यवाद।